चलिए, आज ईमान और खुद को सौंप देने की एक बहुत ही गहरी कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो आज भी सदियों बाद लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है। तो इस कहानी के दिल में जो सवाल हैं वो ये हैं कि आखिर सच्चे ईमान की, असली विश्वास की सबसे बड़ी कसौटी क्या होती है। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि इसी सवाल का एक बहुत गहरा जवाब भी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है, इसके दो अहम किरदार हैं, पैगंबर इब्राहीम और उनके बेटे इस्माइल। और कहानी की शुरुआत होती है एक ख्वाब से। हज़रत इब्राहीम, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त भी कहा जाता है, उन्हें एक ऐसी आजमाइश का सामना करना पड़ा जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। ये कोई मामूली चुनौती नहीं थी, ये उनके ईमान की सबसे बड़ी और शायद सबसे कठिन परीक्षा थी। हुआ यूं कि एक रात उन्हें एक ख्वाब आया और उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि वो अल्लाह के हुक्म से अपने ही बेटे को, जिस बेटे के लिए उन्होंने सालों तक दुआएं मांगी थी, उसी को अपने हाथों से कुर्बान कर रहे हैं। जरा एक पल के लिए उस कश्मकश को महसूस कीजिए, एक बाप के दिल पर उस वक्त क्या बीती होगी। अब यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। किसी पैगंबर का ख्वाब एक आम इंसान के सपने जैसा नहीं होता। इस्लामी अकीदे में इसे वही कहा जाता है, यानी ये ईश्वर की तरफ से भेजा गया एक संदेश होता है। ये एक सीधा हुक्म था जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। ये एक फरमान था। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो दिल को छू जाता है। जब हज़रत इब्राहीम को अल्लाह का ये हुक्म अपने बेटे को बताना था, वो अपने बेटे के पास गए और कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, तो अब बताओ तुम्हारी क्या राय है। इस बात पर गौर कीजिए, उन्होंने सीधा हुक्म नहीं सुनाया, बल्कि बेटे की राय पूछी। ये एक पिता का अपने बेटे के लिए सम्मान और उनके रिश्ते की गहराई को दिखाता है। और हज़रत इस्माइल का जवाब, सच कहूं तो ये जवाब उनके ईमान की एक असाधारण मिसाल है। उन्होंने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से ही पाएंगे। सोचिए, एक बेटा मौत के सामने खड़ा है और वो सब्र की बात कर रहा है। ये खुद को अल्लाह के हवाले कर देने की इंतहा है। और इसके बाद पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर अल्लाह के उस हुक्म को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। ये उनके इरादे, उनके सब्र और उनकी फर्माबरदारी की असली परीक्षा थी। तो अब वो फैसले का लम्हा आ पहुंचा। पहला कदम, बाप और बेटे दोनों ने खुद को पूरी तरह से अल्लाह की मर्जी के हवाले कर दिया। दूसरा कदम, हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ज़मीन पर लिटा दिया। और तीसरा, जैसे ही उन्होंने छुरी चलाने का इरादा किया, ठीक उसी पल अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां इंसान की आजमाइश अपनी इंतहा पर पहुंचती है और खुदा की रहमत बरसती है। ठीक कुर्बानी की उस नाजुक वक्त पर अल्लाह ने जन्नत से एक दुम्बा, मतलब एक मेढ़ा भेज दिया, जिसने हज़रत इस्माइल की जगह ले ली। बेटे की जान बख्श दी गई, क्योंकि मकसद जान लेना था ही नहीं। मकसद तो इरादे और समर्पण को परखना था। अल्लाह ने बेटे की कुर्बानी को नहीं, बल्कि उस कुर्बानी के पीछे छुपे जज्बे को, उस मजबूत ईमान को कबूल कर लिया। उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी थी और वो इसमें कामयाब हुए थे। तो सवाल ये है कि इस महान वाकये की विरासत आज के ज़माने में किस तरह जिंदा है और इसका क्या महत्व है। आइए देखते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है, जो सबक है, वो बिल्कुल साफ है कि सच्चा ईमान सिर्फ जुबान से मान लेने का नाम नहीं, बल्कि सबसे मुश्किल, सबसे कठिन हालात में भी अल्लाह के हुक्म के आगे अपना सर झुका देने का नाम है। और इसी महान समर्पण और कुर्बानी की याद में आज भी दुनिया भर के मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा का त्योहार मनाते हैं। इस दिन एक जानवर की कुर्बानी देकर वो हज़रत इब्राहीम और इस्माइल के उसी जज्बे को ताज़ा करते हैं, अपने सबसे प्यारे को भी खुदा की राह में पेश कर देने का जज्बा। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ईमान और समर्पण में आखिर वो कौन सी ताकत छिपी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर इंसान को अपने अंदर ही तलाश करना होता है।